साथियों नमस्कार। आपकी तैयारी को मजबूती प्रदान करने के लिए एमसीक्यू आधारित प्रश्नों की श्रृंखला हमारे चैनल ज्ञानशाला के माध्यम से चलाई जा रही है, जिसमें ये दूसरी कड़ी है। इसमें हमने राज्य व्यवस्था और संविधान खंड से 15 महत्वपूर्ण सवालों को चुना है, जो आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। जिसमें पहला प्रश्न इस प्रकार है, निम्न में से किस एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनैतिक तथा वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया था? ऑप्शन ए है चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, ऑप्शन बी है नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा, ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से, अथवा आखिरी विकल्प है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। इस सवाल का सही जवाब है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कड़ी में दूसरा सवाल है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम कब दिया गया था? ऑप्शन ए 1919 में, ऑप्शन बी 1943 में, ऑप्शन सी 1934 में, अथवा ऑप्शन डी 1909 के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब है 1919 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था? विकल्प ए 17 नवंबर 1949 में, विकल्प बी 19 नवंबर 1949 में, विकल्प सी 16 अक्टूबर 1949 में, और विकल्प डी 15 नवंबर 1949 में। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है 17 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन प्रारंभ किया गया था। इस कड़ी में जो चौथा क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था? ऑप्शन ए बी एल मित्र द्वारा, ऑप्शन बी एम एन राय द्वारा, ऑप्शन सी बी एन राव द्वारा, अथवा आखिरी विकल्प के एम मुंशी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है ऑप्शन सी बी एन राव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? इसका ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1950 में, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1948 में, ऑप्शन सी है 30 नवंबर 1949 में, अथवा आखिरी विकल्प है 26 नवंबर 1949 में। आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या हो सकता है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात निम्न में से किसने की थी? विकल्प ए है मौलाना आज़ाद जी ने, विकल्प बी है महात्मा गांधी जी ने, विकल्प सी है एच.सी. मुखर्जी जी द्वारा, और ऑप्शन डी है सरदार पटेल जी के द्वारा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए मौलाना आज़ाद ने। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार है कि किस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिताओं के आयोजन का प्रावधान किया गया था? इसका विकल्प ए है 1833 का चार्टर अधिनियम, विकल्प बी है 1813 का चार्टर अधिनियम, विकल्प सी है 1853 का चार्टर अधिनियम, अथवा आखिरी विकल्प है 1909 का चार्टर अधिनियम। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 1833 का चार्टर अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार का समापन कर दिया गया था? यहाँ पे ध्यान रखना है कि व्यापारिक अधिकार और व्यापारिक एकाधिकार का समापन अलग अलग अधिनियम के माध्यम से किया गया था। जहां कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 1813 के अधिनियम के माध्यम से समाप्त किया गया था, वहीं कंपनी का भारत में व्यापार करने का पूर्णतः अधिकार 1833 के अधिनियम के माध्यम से किया गया था। और 1833 के अधिनियम के बाद अब कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक प्रशासनिक इकाई बनकर रह गई। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी 1833 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
ऑप्शन ए है मद्रास व बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। ऑप्शन बी है 1774 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ऑप्शन सी है पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई, अथवा इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो दिए गए विकल्पों में से जो क्वेश्चन का सही जवाब है वो क्वेश्चन नंबर 9 है, और इसका दोस्तों जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दिया जाना। क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको लगातार इसी प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला और भी परीक्षा के लिए उपयोगी अन्य प्रकार की सामग्री हमारे चैनल के माध्यम से प्रदान होती रहे। क्वेश्चन जो 10 है वो यह है कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। ऑप्शन ए है भारत परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन बी है भारत परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन सी है भारत परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 10 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, भारत परिषद अधिनियम 1892। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें यह है कि वायसराय की आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति का संबंध निम्नलिखित में से किस अधिनियम से है। 1909 का अधिनियम ऑप्शन ए, 1861 का अधिनियम ऑप्शन बी, 1892 का अधिनियम ऑप्शन सी, अथवा ऑप्शन डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। तो 11 का क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही जवाब है वो है 1861 का अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है 1861 के भारत परिषद अधिनियम के संबंध में सही विकल्प है। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई। ऑप्शन बी नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। ऑप्शन सी गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय किया गया, अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई। क्वेश्चन नंबर हम 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। ऑप्शन ए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के द्वारा। ऑप्शन बी 1909 का मार्लेमेंटो अधिनियम, अथवा ऑप्शन सी 1892 का अधिनियम, अथवा ऑप्शन डी 1773 का अधिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, 1909 का मार्लेमेंटो अधिनियम। इस कड़ी में क्वेश्चन नंबर 14 है भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। चलिए, ऑप्शन ए है संघीय न्यायालय की स्थापना। ऑप्शन बी लोक सेवा आयोग का सृजन। ऑप्शन सी रिजर्व बैंक की स्थापना, अथवा ऑप्शन डी 20% जनसंख्या को मताधिकार मिलना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी 20% जनसंख्या को मताधिकार दिया जाना। आखिरी सवाल है इस कड़ी में, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। ऑप्शन ए 1909 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1858 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1892 का अधिनियम, ऑप्शन डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1909 का अधिनियम। हमारी टीम के द्वारा ऑप्शन बी की जगह पे ए लिख दिया गया है, जिसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। सही जवाब है 1909 का अधिनियम। चलिए, तो दोस्तों हमारा ये प्रयास रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराया जाता रहे। हम लगातार इसी प्रकार से प्रश्नों की श्रृंखला लाते रहेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से उपयोगी साबित होंगी। हम आपके मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।